भारत मैच में बारिश फाते, बॉलर्स की मेहनत रायगा, पाकिस्तान की बारी ही न आई। मैच बेनतीजा खत्म। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों की एक न चली। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, श्रेयस 14, शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भारत का बैटिंग ऑर्डर तबाह कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेट्स हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को 11 और विराट कोहली को 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया। हारिस रऊफ ने भी शाहीन शाह अफरीदी का खूब साथ दिया और श्रेयस को 14, शुभमन गिल को 10 रन पर आउट किया। हार्दिक पांड्या 87, ईशान किशन 82 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच बेनतीजा खत्म होने पर पाकिस्तान और भारत को एक पॉइंट दे दिया गया। भारत के खिलाफ मैच में 1 पॉइंट मिलने पर पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को सुपर 4 मरहले में रसाई के लिए नेपाल को हराना होगा। भारत सुपर 4 में पहुंचा तो 10 सितंबर को कोलंबो में फिर पाक भारत टाकरा होगा। मायूस कुन, बारिश ने क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला तहस नहस कर दिया। लेकिन ये पेशन गोई थी। मैंने पाक भारत मैच दुबई में करवाने की तजवीज दी। नजम सेठी का ट्वीट लिखा, श्रीलंका को एडजस्ट करने और दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी होने का भोंडा बहाना था, लेकिन इससे ज्यादा गर्मी सितंबर 2022 में दुबई में थी जब एशिया कप खेला गया, या अप्रैल 2014 या सितंबर 2022 में थी जब IPL करवाया गया। खेल पर सियासत नाकाबिले माफी है। शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। 10 ओवर्स में 35 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड करके टॉप ऑर्डर की धज्जियां बिखेर दी। रविंद्र जडेजा और टॉप स्कोरर हार्दिक पांड्या को भी वापसी की राह दिखाई। हारिस रऊफ ने भी भारतीय बल्लेबाजों को टिकने न दिया। पहले श्रेयस को आउट किया और फिर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया। ईशान किशन को भी पवेलियन की राह दिखाई। नौजवान बॉलर नसीम शाह की जबरदस्त परफॉर्मेंस, तीनों टेल एंडर्स को वापसी की राह दिखाई। शार्दुल ठाकुर 3, कुलदीप यादव 4 और जसप्रीत बुमराह 16 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। भारतीय बल्लेबाजों का शाहीन को खेलना नामुमकिन, ट्विटर टॉप ट्रेंड। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की सोशल मीडिया पर धूम। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का शिकार किया। इस बार भी खुलकर खेलने का मौका न दिया। रोहित शर्मा को आउट करने पर पवेलियन में बैठे विराट कोहली के होश उड़ गए। Shahin Shah Afridi again. Oh, gone, surely gone, yeah. Oh, out. What a beauty. He's on absolute fire. Sure gone. Afridi wins his battle with Virat Kohli. शाहीन शाह अफरीदी ने एक मर्तबा फिर तारीख दोहरा दी। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का शिकार किया था। बड़ा मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब। इस्लामाबाद में सफा मॉल, I8 मरकज, प्रेस क्लब समेत कई जगहों पर स्क्रीनें नस्ब। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर बड़े शहरों में भी स्क्रीन नस्ब। ABN न्यूज की तरफ से पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नस्ब बड़ी स्क्रीन के बाइस शायकीन की बड़ी तादाद 7th एवेन्यू इंटरचेंज पर बैठकर लुत्फानंदोज होती रही। नए
नई बॉल से हमेशा विकेट्स लेने की कोशिश करता हूं, शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं। नई बॉल खेलना मुश्किल होगा, बाद में आसानी से रन्स बनते हैं। मेरे लिए हर विकेट अहम है। हारिस और नसीम ने भी शानदार बॉलिंग की। हाई वोल्टेज टाकरे के दौरान भी पाकिस्तानियों पर जज्बा खैर सगाली गायब। हार्दिक पांड्या के तस्मे खुले तो शादाब खान ने बांधे। भारतीय खिलाड़ियों के विकेट्स उड़ते ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शायकीन क्रिकेट के दिलचस्प तबसरे। अली कासिम ने भारतीय फिल्म के सीन को वीडियो लगाकर लिखा, भारत की बाकी बैटिंग लाइन का ये हाल है। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान, मुजवजा शेड्यूल तैयार। जराये के मुताबिक अमले ने पोलिंग के लिए 27 से 30 जनवरी की तारीखें तजवीज कर दी। हतमी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी इशाअत 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। सदर और चेयरमैन एक ही जेल में, चौधरी परवेज इलाही अटक जेल मुंतकिल। डॉक्टर्स का चौधरी परवेज इलाही का चेकअप, मेडिकली फिट करार। 15 दिन नजर बंद रखने के अहकाम जारी। हुक्मनामे में कहा गया, परवेज इलाही को आजाद छोड़ा गया तो वो कारकुनान को बदअमनी पर उकसा सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही अमन और अमान की सूरत-ए-हाल को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस रहे। माजी में भी पीटीआई के कारकुनान अमन और अमान की सूरत-ए-हाल को शदीद नुकसान पहुंचा चुके। चौधरी परवेज इलाही की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी चैलेंज, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। परवेज इलाही को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से दायर की गई। निगरान हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। ताज्जुब है, चेयरमैन पीटीआई ने उसी वकील का इंतखाब किया जिसने मलहून सलमान रुश्दी का मुकदमा लड़ा था। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा यही इसका दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील। सलमान रुश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी का बाइस है और अगर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों? मुनाफिकत की भी हद होती है। पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात खत्म करने का फैसला कर लिया। डाउटी स्ट्रीट चैम्बर ने जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई चेयरमैन का वकील मुकर्रर करने का ट्वीट डिलीट कर दिया। पीटीआई ने पार्टी चेयरमैन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात लेने का ऐलान किया था। जुल्फी बुखारी ने 3 रोज कबल लंदन में दावा किया था कि पार्टी चेयरमैन का केस आलमी सतह पर उठाने से मुतालिक जल्द बड़ी खबर देंगे और उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा सहाफियों का सामना भी कहा था कि वो बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। सानिहा 9 में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। साइफर केस में भी साबिक वजीर खारिजा की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समात। प्रोसिक्यूटर पीटीआई लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज। खुसूसी अदालत के जज ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक दरख्वास्त जमानत पर समात पीर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समात 4 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल की चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत। एलामिये में कहा गया, इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात का एहतराम नहीं किया। लाहौर हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। अदालती अहकामात को तस्लीम करना सब पर लाजिम है। महंगाई की दुहाई, ताजिर सराफ एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल, दुकानें होटल्स बंद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, मुल्तान में कारोबारी मराकज बंद। कई मकामात पर जुज़वी पहिया जाम हड़ताल। इस्लामाबाद में ताजरान की जानिब से जिना एवेन्यू पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, चिलियोट, जंग, लिया, तोंसा शरीफ में भी शटर डाउन। बहावलपुर, बहावल नगर भी महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिंध में कराची, हैदराबाद, शहदादपुर, खैरपुर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, थर पार्कर में भी शटर डाउन।
बलूचिस्तान में कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला, गवादर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी एहतजाज। कराची में बिजली के इजाफी बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मुश्तइल अफराद ने टायर जलाए। नेशनल हाईवे, गुलशन हदीद, कायद आबाद, पटेल पाड़ा के करीब जलाओ घेराव। सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुलशन हदीद से चलने वाली रेड बस सर्विस भी मुअत्तल। नेशनल हाईवे पर मौजूद दुकानें और होटल्स बंद। कायद आबाद में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची से चित्राल तक 80 लाख दुकानदारों ने हमारी अपील पर मुकम्मल शटर डाउन किया। सिराजुल हक ने कहा कि पहला मरहला है, मुहिम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत अपने फैसले वापस नहीं ले लेती। कराची से लेकर चित्राल तक हड़ताल हुई, लेकिन कहीं भी कोई तशद्दुद का वाकया पेश न आया। पेशावर एहतजाजी मुजाहिरे में दुकानदारों और मुजाहिरीन में हाथापाई। मुश्तइल मुजाहिरीन की जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश। मुश्तइल मुजाहिरीन दुकानों से सामान उठाकर रफू चक्कर। पुलिस खामोश तमाशाई। पंजाब में भी सिटी हाउसिंग के नाम पर तारीखी फ्रॉड। सियालकोट में शहरी अरबों रुपए से महरूम। मासूम शहरियों को अपने घर का ख्वाब दिखाकर अरबों रुपए के प्लॉट बेचने वाले स्टेट एजेंट मुश्किल में फंसे तो सीईओ आमिर इसाक मलिक के बेटे जोरेज मलिक के सामने फट पड़े। वीडियो लिंक पर होने वाले इजलास में जोरेज मलिक को खरी खरी सुना डाली। कहने लगे 5 साल में एक प्लॉट भी किसी खरीदार को नहीं दिया गया। प्लॉट लेने वाले अब असले के जोर पर हमसे ब्लैंक चेक लेने लग गए। इन्हें क्या जवाब दें। इस दौरान स्टेट एजेंट्स ने गुस्से का इजहार किया तो बात गालम गलोच तक जा पहुंची। सरगोदा में डंपर की वैन को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। हादसा भागटामाला रोड अहमदनगर के करीब पेश आया। डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार।